नमः पार्वती पताय हर हर महादेव। तो भैया गणेश जी की चतुर्थी आने वाली है और इस शुभ दिन को समूह सनातन समाज बहुत ही उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाता है, हर वर्ष मनाता है। लेकिन क्या जो आज हमारा हिंदू समाज कर रहा है, क्या यह शास्त्रीय विधा है? क्या शास्त्रीय विधान यही है? जैसे कि देखते हैं कि हर शहर में एक मंडली बन रखी है, उस मंडली ने एक गणपति जी की बड़ी सी मूर्ति बना रखी है और उस मंडली का कंपटीशन चल रहा है अन्य मंडलियों के साथ, जिन्होंने अपने अपने स्थान पर, अपने अपने स्थान विशेष पर गणपति जी की बड़ी सी मूर्ति लगा रखी है और गणपति जी का गणपति जी से कंपटीशन चल रहा है। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन पूजा अर्चन करके, डीजे पे धूम पचक करके देवा श्री गणेशा गाना लगा करके, और फिर जो है किसी भी नहर में, तालाब में या समुद्र में उस मूर्ति को डाल दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। उसको ये विसर्जन कहते हैं। और ये तो हो गई बड़ी मूर्तियों की बात। घर घर में भी गणपति जी का आगमन होता है। गणपति जी की मूर्ति बड़े प्रेम से लाई जाती है, बस वो छोटी होती है और उसका भी कुछ दिन पूजन होता है। उसके बाद उसको भी सेम तरीके से जो है विसर्जित कर दिया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी जल के स्रोत में। अच्छा, अब सबसे दुखद बात और सबसे जो क्रिटिकल बात यहाँ पे आती है वो ये है कि वो जो मूर्तियाँ होती हैं, चाहे वो किसी ने घर पे लगा रखी है जो छोटे साइज़ की है, या किसी मंडली ने किसी चौक वगैरह में लगा रखी है जो बड़े साइज़ की है, ये A to Z जितनी मूर्तियाँ हैं मैक्सिमम, ये ज़्यादातर POP जैसे मटेरियल की बनती हैं। ठीक है। या फिर ऐसे मटेरियल की बनती हैं जो पानी में घुलता ही नहीं है। तो फिर एंड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अंत में क्या होता है कि वो जो मूर्तियाँ जो अपनी तरफ से भक्तजन विसर्जित कर देते हैं जल में, वो मूर्तियाँ अंत में टूटी फूटी पाई जाती हैं, कहीं नदी के किनारों पे, कहीं समुद्र के किनारों पे। वो एकदम बिल्कुल ही गलत तरीके से वो मूर्तियाँ टूटी होती हैं। किसी मूर्ति की सूंड टूटी होती है, किसी का हाथ टूटा होता है, किसी का मुकुट किसी जगह पे पड़ा होता है, किसी की गर्दन ही पूरी की पूरी टूटी होती है। इस प्रकार से वो चल रहा होता है। तो ये पूजा है, क्या ये शास्त्रीय विधान है? अब जितने भी गणपति जी के भक्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप जी गणेश जी के भक्त हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी गणेश जी का भक्त हूँ। गणेश जी जैसे कोई भगवान हैं, गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, या गणेश जी के बारे में जितनी भी जानकारी जन सामान्य को ज्ञात है, उनको पता है, जितना भी नॉलेज पब्लिक को है गणेश जी के बारे, वो कहाँ से मिला था? कौन दिया था वो नॉलेज? अब कोई ये मत बोल दे कि दादी बताया करती थी, दादी कहानी सुनाती थी। दादी को कहाँ से पता चला? अब दादी को ये मत कह देना कि दादी को उनकी दादी बताती थी। स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में लिखा है कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, हर पूजा से पहले गणेश जी का ध्यान पूजन अर्चन करना चाहिए, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। ये सारी बातें जो हैं ये हमको शास्त्र पढ़ के ज्ञात हुई हैं। अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़े तो जिन पंडित जी से आपने सुना है कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, उन पंडित जी ने शास्त्र पढ़े थे। या फिर आपको अगर आपकी दादी से पता चला है तो समझ लीजिए आपकी दादी ने किसी ऐसे व्यक्ति से सुन रखा था जिसने शास्त्र पढ़े थे। बिना शास्त्र के किसी को ये जानकारी नहीं है। इवन कि गणेश चतुर्थी नाम का कोई त्योहार है और इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, ये जो बात है ये भी हमको शास्त्रों से ही ज्ञात हुई है भैया। इसका मतलब जितने भी गणेश जी के भक्त हैं वो शास्त्र के ऊपर बेस्ड हैं। वो शास्त्र की मान करके ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको चाहे पता ना हो कि शास्त्रों में लिखा है, वो चाहे अपना एक ट्रेडिशन मान करके फॉलो कर रहे हों, लेकिन ये शास्त्र पे ही बेस्ड है। तो मतलब जितने गणेश जी के भक्त हैं वो शास्त्र की ही मान रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक। तो फिर उस शास्त्र ने गणेश जी की चतुर्थी मनाने की एक विधि भी बताई है, एक विधान दिया है। तो फिर तुम ये तो मान रहे हो कि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, ये भी मान रहे हो गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ये भी मान रहे हो कि गणेश चतुर्थी का नाम का एक त्योहार होता है, ये सब शास्त्रीय जानकारी है, ये तुम मान रहे हो। लेकिन वो त्योहार मनाना कैसे है ये तुमको नहीं मानना है, ये तुमको नहीं मानना है। ये दिक्कत है भाई। फिर अगर नहीं मानना है तो पूरा ही मत मानो, फिर नास्तिक हो जाओ कि हाँ भाई हम नहीं मानते शास्त्र वास्त्र को, हम नहीं मानते किसी गणेश को, सॉरी टू से, ऐसा बोल दो फिर। और अगर मान रहे हो तो फिर पूरा मानो। गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं, माता पार्वती गौरा के पुत्र हैं, ये भी मान रहे हो। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ये भी मान रहे हो।
गणेश जी की चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, उस दिन उनका जन्म हुआ था, ये भी शास्त्रीय जानकारी है, ये भी मान रहे हो, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हाँ भाई वो चतुर्थी मनानी कैसे है। शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी दोगलापंती कर लेते हो। तो अब इसका सारा दोष जो है वो मैं जनता को भी नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जनता ने जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया, उसी हिसाब से फॉलो करने लग गए। अब जो 5-5 साल के बच्चे आज देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जा रही है, जब वो 20 साल के 25 साल के हो जाएंगे तो वो भी इसी तरीके से मनाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक चलता जा रहा है सिस्टम, बस, है ना। लेकिन चलो, मेरा ये वीडियो डालने का एक स्पेशल मोटिव है, मेरा एक गोल है, मेरा एक एम है इस वीडियो को डालने का। मेरा लक्ष्य है ये कि जो भी इस वीडियो को देखे वो या तो गणेश चतुर्थी ना मनाए, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, मैं गणेश जी का ये अपमान नहीं देख सकता कि कहीं मूर्ति की सूंड टूटी पड़ी है, किसी का हाथ पैर टूटा पड़ा है मूर्ति का, है ना, और वो इधर उधर जो है मूर्ति की दुर्दशा हो रही है, और विभिन्न मूर्तियों की दुर्दशा हो रही है, अनेक मूर्तियों की दुर्दशा हो रही है। किसी की नदी के किनारे हो रही है, किसी की सड़कों पे हो रही है, कोई कीचड़ी बन गई है मूर्ति, ठीक है। मेरे से ये नहीं देखा जाता, क्योंकि मैं तो वैसे भी शैव संप्रदाय से हूँ, और शैव संप्रदाय की माता पार्वती हैं, पिता शिव हैं, और भ्राता गणेश और कार्तिक हैं। तो गणेश जी हमारे वैसे भी बड़े भाई के स्थान पर हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने का पूरा राइट रखता हूँ, पूरा मेरा हक है, ठीक है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़े भाई को पिता से कम नहीं माना जाता। तो गणेश जी यदि हमारे बड़े भाई हैं तो वो हमारे पिता तुल्य हैं सभी शैवों के। तो पुत्र ही पिता के बारे में नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा? पुत्र ही पिता की मूर्ति की दुर्दशा देखता रहेगा तो फिर क्या ही होगा। तो ये अपमान मैं नहीं देखना चाहता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य सिर्फ यही है कि जो भी इस वीडियो को देखे वो या तो गणेश चतुर्थी ना मनाए, बहुत अच्छी बात है, दुर्दशा ना हो गणेश जी की मूर्ति की, ठीक है। और अगर मना रहे हो तो इस वीडियो में जो शास्त्रीय जानकारी दी जाएगी उस शास्त्रीय विधान के अनुसार ही मनानी है, बस, ठीक है। चलिए अब वो आपको शास्त्रीय विधान बता देते हैं। अब ये जो मैं सारी जानकारी देने जा रहा हूँ ये मैं अपने घर से उठा के नहीं लाया हूँ, ठीक है। ये स्कंद महापुराण में है। स्कंद महापुराण के शांकर संहिता के शिव रहस्य खंड के उपदेश कांड के अध्याय नंबर 36 में है, ठीक है। सबसे पहले गणेश चतुर्थी होती कब है? गणेश चतुर्थी जो है इसको श्री विघ्नेश्वर व्रत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ये तब होती है जब सूर्य वृषभ राशि में होता है, महीना होता है वैकासी का। सिंपल भाषा में बोलूं कि मई के मध्य से लेकर जून के मध्य तक ये महीना रहता है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह व्रत या ये चतुर्थी जो है ये मनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है? सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। उठ करके नहाना है और जो भी आप पूजन अर्चन रोज का करते हो, ठीक है, करते ही होगे, धूप दीप जो भी करते हो, ठीक है, दुकान पे या घर पे वो जो भी करते हो तुम, जो तुम रोज करते हो, रूटीन में जो पूजा करते हो वो पूजा कर लेनी है पहले नहा करके, ठीक है। फिर हो सके तो अपने आप से गणेश जी की मूर्ति बनानी है। अब वो मूर्ति ये नहीं है कि प्लास्टिक की बना देनी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। मूर्ति जो है वो कुछ धातु है, उनके नाम बता रहा हूँ, उन्हीं की मूर्ति होनी चाहिए। या तो आप सोने की मूर्ति बनाओ या चांदी की बनाओ या फिर तांबे की बनाओ, ठीक है। अब कोई कहेगा सोना तो बहुत महंगा है, उसकी कैसे बनाएंगे, चांदी भी महंगी है, उसकी भी कैसे बनाएंगे, तो भाई फिर तांबे की बना लो, ठीक है। बट इन तीन धातुओं में से किसी एक की ही मूर्ति होनी चाहिए, या सोना नहीं तो चांदी नहीं तो तांबा। मूर्ति बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए या पंडित जी से करवा लीजिए। अब कोई बोलेगा हमको तो सोने से मूर्ति बनानी नहीं आती, ना हमको चांदी से मूर्ति बनानी आती, ना तांबे से मूर्ति बनानी आती है, तो फिर भाई जिसको आती है उससे बनवा लो। पीओपी की मूर्ति भी तो लाते ही हो कहीं ना कहीं से, प्लास्टिक की मूर्ति भी तो कहीं ना कहीं से लाते ही हो, तो सोने की ले आओ या चांदी की ले आओ या तांबे की ले आओ, है कि नहीं। और फिर उसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी नहीं आती है
तो पंडित जी से करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसकी पुष्पों से और पत्तों से पूजा कीजिए। उसके बाद भैया गणेश को मोदक अर्पित कीजिए। पहले पुष्प चढ़ा दिए, पत्ते चढ़ा दिए, फिर मोदक अर्पित कीजिए, उनको बहुत पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है जहाँ पे शिवलिंग हो, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाइए, वहाँ पर जा करके महादेव के शिवलिंग को, और उनके पास में ही गणपति पड़े होते हैं, शिवलिंग के पास ही पड़े होते हैं। यहाँ शिव मंदिर में गणपति जी की प्रतिमा अलग से होती है, उस प्रतिमा को नमस्कार कीजिए, ठीक है। प्रदक्षिणा कीजिए, महादेव को जल, धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, शक्कर, पंचामृत, गंगा जल, जो भी आप अर्पण कर सकते हो महादेव को कीजिए, ठीक है। उसके बाद यथासंभव, मतलब महादेव को जो भी अर्पित कर सकते हो, अगर नहीं है इतना सामान तो केवल जल ही अर्पित कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर पे आ जाना है। अपने घर में आकर के आपको ब्राह्मणों को बिठाना है, जो सचमुच के ब्राह्मण हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है, ठीक है। ये नहीं कि पौंगे पंडितों को बिठा लिया, ठीक है, वो पान चबाते चबाते आ रहे हैं, सुपारी चबाते चबाते आ रहे हैं, ऐसे नहीं। जो रियली में ब्राह्मण हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसको सचमुच में ज़रूरत है और जो सचमुच धर्मनिष्ठ है, धर्म में निष्ठा रखता है, ऐसे ब्राह्मण को बुलाना है या ब्राह्मणों को बुलाना है, और उनको जो है फल, मिठाई, चावल इत्यादि जो है उनको अर्पित करना है, यथासंभव जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपका बजट जो आपका अलाउ करता है, ठीक। ये हो गया सारा गणेश चतुर्थी का आपका दिन, ठीक है। क्या किया है आपने, मैं समरी बता देता हूँ, ठीक है। सुबह उठे, जो आपका नित्य का पूजन जो आप रोज़ करते हो नॉर्मल डेज में, वो किया, धूप दीप जो भी मंदिर में करते हो, अपनी दुकान पे करते हो, वो किया। उसके बाद अपने आप से हो सके तो सोने, चांदी या तांबे की मूर्ति बनाई, खुद से नहीं बना सकते तो जिसको आती है उससे बनवाई और ले आए, ठीक है, उससे ले ली मूर्ति और ले आए। उसके बाद उस मूर्ति को घर पे स्थापित किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको जो है फल, फूल, पत्ते जो गणेश जी को पसंद हैं वो उनको अर्पित किए, मोदक जो है वो अर्पित किया। उसके बाद आप चले गए सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी की पूजा करी, वहाँ पर भी गणेश जी का जो स्वरूप है, मूर्ति है, उसको प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी, नमस्कार किया। उसके बाद भाई साहब आप घर पे आ गए। घर पे आने के बाद उसी गणेश जी की मूर्ति के सामने जो है ब्राह्मणों को या एक ब्राह्मण को जो वाकई में ब्राह्मण हैं उनको भोजन करवाया, मिठाई दी, चावल दिए, फल फूल दिए, ठीक है। और इसी दिन आपको व्रत भी करना है, यदि व्रत करने के इच्छुक हो तो व्रत भी करना है, इसी दिन करना है। गणेश चतुर्थी का दिन यही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन उठ करके फिर से सेम यही चीज़ करनी है जो मैंने आपको पीछे बताई, ठीक है। बस अगले दिन आपका एक टाइम बचेगा कि आपको मूर्ति नहीं लानी है। मूर्ति तो आपके पास वैसे ही पड़ी है, ठीक है, जिस मूर्ति की आपने पूजा की थी कल। तो अगले दिन यानी गणेश चतुर्थी से अगले दिन उठ करके नहा धो करके फिर से वही सेम प्रोसीजर करना है, जो नित्य का पूजन है, जो रोज़ करते हो नॉर्मल डेज में, वो कर लिया। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति तो अब आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं, मूर्ति तो आपने कल ही स्थापित कर ली थी। उसी मूर्ति को फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य और मोदक सबसे इम्पॉर्टेंट, मोदक अर्पित किया, ठीक है। गणेश जी को कुछ पत्ते बहुत पसंद हैं, वो अर्पित किए। दुर्वा एक घास आती है, वो अर्पित की, ठीक है। ये सब करके फिर चले गए सीधा भगवान शिव के मंदिर। फिर भगवान शिव की पूजा की, शिवलिंग की। उसके बाद आप लोग वहाँ पर भी गणपति जी को जो स्वरूप पड़ा उसको प्रणाम करके घर आ गए, ठीक है। घर पर के आकर के फिर से ब्राह्मण को भोज करवाना है। ब्राह्मण का जो है यथासंभव जो आप उनको दान दक्षिणा कर सकते हो वो करनी है। और अब जो गणेश जी की मूर्ति आपने स्थापित करी थी, सोने की, तांबे की या चांदी की, वो मूर्ति आपको उस ब्राह्मण को दे देनी है। पॉइंट नोट करने वाला यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जल में नहीं फेंकनी है, ठीक है, जल में नहीं फेंकनी है मूर्ति, वो उसी ब्राह्मण को दे देनी है। और ध्यान रहे कि वो ब्राह्मण भगवान शिव में बहुत आस्था रखने वाला हो, ठीक है। ये ना हो कि
बस नाम का ब्राह्मण है, ठीक है। और यदि ब्राह्मण शैव नहीं है तो फिर उसको मूर्ति नहीं देनी। फिर आप उस ब्राह्मण का जो है पूजन अर्चन कर सकते हो, अगर वो अच्छा इंसान है तो, ठीक है। जो भी उसको दान दक्षिणा देनी है वो आप 2 दिन दे सकते हो उसको, गणेश चतुर्थी और उससे अगले दिन, लेकिन फिर आपको उसको मूर्ति नहीं देनी है। मूर्ति का विसर्जन यही है कि आप उस मूर्ति को किसी शैव ब्राह्मण को दे दें। जो शैव संप्रदाय से दीक्षित है उसी को गणेश जी की मूर्ति देनी है, उसी को अधिकार है। अब आप बोलोगे शैव ब्राह्मण कहाँ पे मिलेगा भैया? शैव ब्राह्मण महाराष्ट्र में बहुत पाए जाते हैं। सिटी ऑफ बप्पा है ना महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत शैव ब्राह्मण है। वीर शैव संप्रदाय वहाँ पे है। किसी भी वीर शैव को ढूंढ करके उसको आप मूर्ति दान कर दीजिए, ठीक है। या फिर केदारनाथ में जो है जो मुख्य पुजारी हैं वो भी वीर शैव ही हैं, तो जो उत्तराखंड वाला एरिया है, ठीक है, वो तो अपनी मूर्ति को केदारनाथ जो वो पुजारी हैं उन तक पहुंचाएं, ठीक है। या फिर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न शैव संप्रदाय के लोग हैं। कहीं पे नाथ शैव लोग रहते हैं, ठीक है, कहीं पे नाथ शैव हैं, कहीं पे वीर शैव हैं, कहीं पे त्रिका शैव हैं, ठीक है। तो आप किसी भी शैव को ये मूर्ति जो है वो दान कर दीजिए, यही इस मूर्ति का विसर्जन है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि गणेश चतुर्थी मनानी कैसे है। इस तरह से यदि गणेश जी की चतुर्थी मनाओगे, गणेश जी का जन्म दिवस मनाओगे, तो अवश्य ही गणेश जी प्रसन्न होंगे। स्कंद महापुराण का ये वचन है। अब इसका फल क्या है वो अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। इसका फल जो है वो अगली वीडियो में चर्चा करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। खैर, तो इस वीडियो से शिक्षा ले लेना भाई कि गणेश चतुर्थी जो है वो कैसे मनानी है। एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है और शास्त्रानुकूल विधि बताई है, ठीक है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। हर हर महादेव।